वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ओपिनियन जो कि डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था मंडे को। इसका टॉपिक का नेम है पेरिल्स एंड पैरालिसिस। पेरिल मीन्स कि इमीडिएट डेंजर, खतरे की कोई अंदेशा हो के अब किसी ऐसी सिचुएशन अकर हो चुकी है जिसकी वजह से कोई ख़तरा आकर हो जाए। और पैरालिसिस मीन्स कि इमोबिलिटी के पैरालाइज बंदा हो जाता है, उस डायमेंशन को डिस्कस किया गया है। इस ओपिनियन का आगाज़ उन्होंने किया है यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस असेंबली में। जो उनके सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, उन्होंने अपनी तकरीर जो की यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, उसके पॉइंट से आगाज़ किया है। इन हिज ओपनिंग एड्रेस टू द यूएन जनरल असेंबली, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस issued a stark warning about the troubled state of the world। के यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक वार्निंग दे दी, एक चीज़ का ख़तरे की घंटी बजा दी कि दुनिया जो है वो ख़तरे में है। वी आर ग्रिड लॉक इन द कोलोजल ग्लोबल डिसफंक्शन, कि हम फंस चुके हैं उस सिचुएशन में कि अब हमारे पास जो है ग्लोबली जो दुनिया है वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं रही। एज अ रिज़ल्ट ऑफ, अब उसके कॉजेज़ बता रहे हैं, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं कि क्यों दुनिया जो है उसकी ग्लोबल डिसफंक्शन क्यों हो रहा है। जियो पॉलिटिकल डिवाइड्स के जो है पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल्स मीन्स जोग्राफिकल बेसिस पे जो सियासी डिवीज़न, तफरक़ात आ गए हैं। टर्मोइल्स, डेडली कॉन्फ्लिक्ट्स के जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स और झगड़े फसाद जारी हैं। क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी के मौसमी तब्दीलियाँ होने की वजह से जो हमारे पास फ्लड और चेंज इन द वेदर हो रहा है। फूड क्राइसिस, और उनकी वजह से स्टावेशन, फेमाइन, ड्राउट्स हो रहे हैं। राइजिंग इनइक्वालिटी, और फूड क्राइसिस की वजह से या क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से लोगों के बीच में सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है। एंड पावर्टी और गुर्बत, ये सारे कॉजेज़ हैं। दिस डायर्ड सिचुएशन हेल्ड ग्रेट पेरिल, और इस सब का रिजल्टेंट क्या होने वाला है, बहुत बड़े ख़तरे के आने की घंटी है। रिपरकॉशंस बता रहे हैं, स्पेशली विद द ट्रस्ट डिक्लाइनिंग इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जमहूरी इदारे हैं उनमें लोगों का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। रेस्पेक्ट इरोडिंग फॉर इंटरनेशनल लॉ, बैनुल अक़वामी जो लॉ है, दूसरे मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो डीलिंग्स के लिए लॉ यूज़ होता है, दैट इज़ इंटरनेशनल लॉ, उसकी भी एहतराम ख़त्म हो रहा है, उसकी भी कोई अब सिग्निफिकेंस लोगों की नज़र में नहीं रही। एंड द फेथ डैमिनिशिंग इन द इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, और इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो है इत्तेहाद या यूनिटी अब नहीं रही, उसकी भी सिग्निफिकेंस या उसकी भी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो ये रिपरकॉशंस बताएं तीन। पहले बताया हमारे पास कि ग्लोबल डिसफंक्शन क्यों हो रहा है, और उसका बाद यहाँ पे उसके रिपरकॉशंस बता दिए। डिस्पाइट द लॉजिक ऑफ कॉपरेशन देयर वॉज नो कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वैसे तो हम कहते हैं कि हम आपस में इत्तेहाद में मिल के कॉपरेट करके ताउन करके काम करेंगे, पर कोई एक हम आहंगी के साथ मसलों को हल नहीं किया जा रहा। The UN chief called for a coalition of the world to redress this alarming situation। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कहते हैं कि दुनिया को मुतहर्रिक होके, इकट्ठा होके, और इस अलार्म ख़तरे की सिचुएशन जो है जो लिंगर कर रही है या जो तलवार की तरह हमारे सर पे मंडला रही है, उसके लिए हल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने इसका सोल्यूशन बताया है कि कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, कोलिजन होना चाहिए। वार्निंग ऑफ अ विंटर ऑफ ग्लोबल डिस्कंटेंट, उन्होंने कहा कि अदरवाइज़ जो सिचुएशन होगी विंटर ऑफ ग्लोबल डिस्कंटेंट मीन्स कि विंटर कहते हैं बुरे हालात को, डार्क ड्यूरेशन को। तो ग्लोबल मीन्स कि पूरी दुनिया में जो है वो हर कोई जो है एक दूसरे से डिफरेंट राय रखेगा या एक दूसरे से उनकी कोलैबोरेशन नहीं होगी। ही सेड अ स्प्लिंटर वर्ल्ड नीड होप एंड एक्शन। स्प्लिंटर मीन्स के टुकड़े टुकड़े हुई हुई, तो ये ही नीड्स स्प्लिंटर वर्ल्ड नीड्स होप एंड एक्शन, कि ये जो बिखरी हुई है, टुकड़े टुकड़े में हुई दुनिया है, उसको जो है उम्मीद और एक्शंस की ज़रूरत है कि उन उम्मीदों को इम्प्लीमेंट भी किया जाए। एंड अबव ऑल कॉमन सोल्यूशन टू द कॉमन प्रॉब्लम, कि वो जो मसले मसाइल सबके मुतहर्रिक हैं, सबके एक जैसे हैं, उनके कॉमन हल निकाला जाए। जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से हर कोई इम्पेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट का इम्पेक्ट सब पे आ रहा है, ऑल दो डिसप्रोपोर्शनल हो रहा है, पर आ तो सब पे रहा है। तो यहाँ पे हम मीनिंग देखते हैं स्प्लिंटर की,
स्प्लिंटर मीन ब्रेक और कॉज टू ब्रेक इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स, मतलब टुकड़े टुकड़े होना। तो पहले पैराग्राफ में सिर्फ यूएनजीए के सेक्रेटरी जनरल के जुमले या उनकी स्टेटमेंट जो ओपनिंग रिमार्क थे ग्लोबल डिसफंक्शनिंग के बारे में बताया गया, उसके क्या कॉजेज़ हैं, उसके क्या रिपरकशंस हैं और उसका हल क्या है कि दुनिया को कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए कॉमन सोल्यूशन सर्च करने चाहिए। It was but the obvious that Guterres would mention the Russian invasion of Ukraine and the devastation caused by the war। ये ऑब्वियस था कि गुटरेस जो है वो रशिया ने जो अभी यूक्रेन में इन्वेजन की उसके बारे में बात करें। बट एनी एक्सपेक्टेशन दैट हिज वर्ड वुड काम द सिचुएशन वॉज क्विकली डैश्ड, कि ये उम्मीद लगाई जाए कि उनके अल्फाजात की वजह से रशिया पीछे हट जाएगा या यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा या इन्वेजन नहीं करेगा, वो बात जो है एकदम से मतलब कि ब्लैंक हो गई या उसके रिवर्स चले गई, वो काम नहीं कर सका सिचुएशन को। अ डे आफ्टर हिज स्पीच, उनकी तकरीर के एक दिन बाद, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस्ड अ फर्दर एस्केलेशन ऑफ 7 मंथ क्राइसिस, क्योंकि फरवरी में स्टार्ट हुए थे, रशिया ने इन्वेजन की थी यूक्रेन पे, तो इस वजह से 7 महीने हो चुके हैं। तो उनकी यूएनजीए में ओपनिंग स्पीच के बाद ही दूसरे दिन ही पुतिन ने कह दिया कि मैं जो है ज़्यादा चढ़ाव करूँगा, अपनी इसको इन्वेजन को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाऊंगा। He said hundred of thousands of army reservists would be deployed in Ukraine in the partial mobilization of Russian forces, कि मैं और ज़्यादा जो है आर्म फोर्सेस जो है यूक्रेन में भेजूंगा। He also threatened to use nuclear weapon to defend Russia, और उन्होंने कहा कि मैं न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल करूंगा रशिया को डिफेंड करने के लिए, रशिया की सिक्योरिटी के लिए। This followed his plan unveiled earlier to hold referendum in Ukraine for region under the Russian control in a bid to formally integrate them into Russia. Voting on this has already begun। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं यूक्रेन में रेफरेंडम करूंगा कि जो 4 इलाके मेरे अंडर आ चुके हैं वहाँ पे रेफरेंडम करवा के और उन्हें फॉर्मली जो है रशिया में इंटीग्रेट कर दूंगा। दीज मूव केम ऑन द हील ऑफ सीरीज ऑफ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक रिवर्सल फ्रॉम मॉस्को। और ये जो सारी स्ट्रेटजी आई है, ये जो सारा काम हुआ वो किस वजह से हुआ, कि इस वजह से हुआ क्योंकि यूक्रेन रशिया को या मॉस्को को बहुत सारे जो है मिलिटरीली और डिप्लोमेटिक रिवर्सल मिले, मतलब कि जो उनको मिलिट्री के ग्राउंड पे और डिप्लोमेसी के ग्राउंड पे उन्हें जो सिचुएशंस दरपेश हैं उनकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा। केम ऑन द हील का मतलब होता है टू हैपन वेरी सून आफ्टर समथिंग। तो ये जो रशिया का डिसीजन है कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे या रेफरेंडम करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा फोर्सेस भेजेंगे, वो किस वजह से हुआ उसकी कहानी हमें आगे बताई गई है। मिलिटरीली a counter-offensive of Western backed Ukraine forces result in seizing a significant chunk of territory back from Russia। कि यूक्रेन ने जो है वेस्ट उन्हें आर्म्स सप्लाई कर रही थी, तो उस मदद की वजह से रशिया से अपना थोड़ा सा हिस्सा दोबारा क्लेम बैक कर चुका है। डिप्लोमेटिकली, अब डिप्लोमेटिक डायमेंशन पे क्या हुआ, मीटिंग ऑन द साइड ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन समिट लेड बेयर द लिमिट्स ऑफ द सपोर्ट फॉर रशियन एक्शन फ्रॉम इवन इट्स क्लोज अलाइज। कि शंघाई जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एससीओ की, उसमें बहुत ही कम सपोर्ट मिला रशिया के एक्शन का उसके क्लोज करीबी दोस्तों से। इन द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग बिटवीन पुतिन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिंग आफ्टर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, द चाइनीज लीडर कन्वेड हिज मिसगिविंग ओवर द एस्केलेशन ऑफ द क्राइसिस। कि चाइनीज़ लीडर ने पहली उनकी 1-to-1 मीटिंग हुई थी यूक्रेन पे उनकी इन्वेजन के बाद रशिया की चाइनीज़ लीडर के साथ, तो उन्होंने भी एक नेगेटिव मतलब मैसेज कन्वे किया कि मैं इस एस्केलेशन पे या इस क्राइसिस के फेवर में नहीं हूँ। Putin later acknowledged that the concern and questions were raised by the Chinese president. Similarly, during the Putin meeting with the India, फिर उनकी इंडिया के साथ जो मीटिंग भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, is reported to have voiced concern and conveyed that this was not an era of war। और मोदी ने क्या कहा कि ये जंग का ज़माना नहीं है। इसका मतलब पहले तो उन्हें अमेरिका या वेस्ट ने जो सपोर्ट किया यूक्रेन को, जिसकी वजह से यूक्रेन ने वो हिस्सा रशिया से पहले जो क्लेम कर लिया बैक। और दूसरा डिप्लोमेटिक एरियाज़ में क्या हुआ कि इंडिया और चाइना की तरफ जो उनके क्लोज अलाइज हैं उनकी तरफ से इंडिया को ये ऑयल डेफर पेमेंट पे और कम कीमत पे सप्लाई करते हैं, आर्म्स सप्लाई करते हैं रशिया वाले, और चाइना उनके साथ उसी ब्लॉक में है, तो उस हिसाब से दोनों ने कोई उनको पॉजिटिव साथ नहीं दिया। तो ये इस वजह से केम
ऑन द हिल वाला सेंटेंस यूज़ किया है कि इन दो एक्शंस की वजह से, डिप्लोमेटिक एंड मिलिटरी रिवर्सल्स की वजह से जो डिसीजन लिया है पुतिन ने। द यूक्रेन क्राइसिस इज़न्ट द ओनली चैलेंज टू द इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। सिर्फ ये रशिया यूक्रेन वाला मसला ही जो है ना बैनुल-अक़वामी अमन और सुकून को ख़राब नहीं कर रहा। द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो बीइंग डिस्टेबलाइज्ड बाय द फॉल आउट फ्राम द यूएस चाइना कन्फ्रंटेशन विच इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ग्लोबल लैंडस्केप टुडे। कि यूएस और चाइना के बीच में जो जंग चल रही है, उन दोनों के बीच में जो आमना सामना हुआ है, झड़पें हो रही हैं, वो भी एक आपके पास मेन फैक्टर है। उसके भी जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उस रिपरकशंस हो रहे हैं, फॉल आउट्स हो रहे हैं, वो ग्लोबल पीस को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और यही जो है ग्लोबल लैंडस्केप को डिफाइन कर रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड टेंशंस बिटवीन टू ग्लोबल पावर हैज ensued in most part of American policy to contain China, which is being met by the assertive response from the Beijing। कि जो है अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके मोस्ट ऑफ द पोर्शंस जो हैं वो मोस्ट ऑफ द पोर्शंस जो हैं उसमें यही है कि वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, चाइना को रोकना चाहते हैं, चाइना के मुखालफत करना चाहते हैं। और ये दोनों जो अनप्रेसिडेंट मीन्स के इससे पहले कोई इतनी हद तक नहीं गई। तो ये अनप्रेसिडेंट टेंशंस बिटवीन द टू ग्लोबल पावर हैज इंस्यूड का मतलब होता है हैपन और अकर आफ्टरवर्ड्स। तो इंस्यूड मीन्स कि इसने रिजल्ट किया इन मोस्ट पार्ट ऑफ द अमेरिकन पॉलिसी के उसमें यह है कि मेन ही पार्ट ये है कि वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, चाइना को रोकना चाहते हैं। और चाइना भी उनकी इस पॉलिसी से गुस्सा हो गया और फिर असर्टिव रिस्पॉन्स दिया उसने। एट UNGA जो बाइडन ने क्या कहा, सेड ही वांट टू बी डायरेक्ट अबाउट द कंपटीशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। वो बिल्कुल सीधे अल्फाजात में कंपटीशन चाहता है चाइना और यूएस के बीच में। ही सेड वी डू नॉट सी कॉन्फ्लिक्ट, हम झगड़ा नहीं चाहते। वी डू नॉट सीक अ कोल्ड वॉर, नहीं हम कोई सर्द जंग चाहते। वी डू नॉट आस्क एनी नेशन टू चूज़ बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स और एनी अदर पार्टनर। और ना ही हम किसी मुल्कों को या कौमों को इस चीज़ में फंसाना चाहते कि वो यूनाइटेड स्टेट्स या दूसरे मुल्कों के दूसरे ब्लॉक के बारे में सोचे या उनके बीच में डिसीजन लेके वो कौन से ब्लॉक को फॉलो करें। ही ऑल्सो रीअफर्म्ड, उन्होंने इस बात को भी मज़ीद जोर दिया, इस कंट्री कमिट टू वन चाइना पॉलिसी एंड प्रॉमिस दैट यूएस वुड कंडक्ट इटसेल्फ इन एज अ रीजनेबल लीडर इन मैनेजिंग शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स। उन्होंने इस बात को भी जोर दिया और इसकी कंफर्मेशन दी कि वो वन चाइना पॉलिसी के साथ ही हैं और ये भी वादा किया कि वो एक अपने आप को ज़िम्मेदार लीडर वाजे करेंगे या जाहिर करेंगे इस जियोपॉलिटिकल ट्रेंड के शिफ्ट होने में। अब आगे यहाँ पे बताया जाएगा कि एक्चुअल में यूएस का क्या रिस्पांस, मतलब उनके प्रेसिडेंट की क्या वर्डिंग है और एक्चुअल में क्या हो रहा है। बट दिस मेयर्स टोन ऑन चाइना हैज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन द रीसेंट यूएस एक्शन। अब ये जो ऊपर सारी बातें यूएस के प्रेसिडेंट ने कही हैं वो जो आजकल हो रहा है वो उस चीज़ की अक्कासी नहीं कर रहा। दे इंक्लूड द अनाउंसमेंट ऑफ $1 बिलियन आर्म पैकेज फॉर द ताइवान, कि अभी यूएस ने अनाउंस किया $1 बिलियन का न्यूक्लियर आर्म्स प्रोवाइड करने ताइवान को प्रोवाइड किए हैं। और चाइना और ताइवान को ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है। चाइना क्लेम करता है कि ताइवान उसकी टेरिटरी है। फ्रेश कर्ब ऑन यूएस एक्सपोर्ट ऑफ चिप टेक्नोलॉजी टू चाइनीज़ कंपनी। और यूएस ने जो है एक्सपोर्ट भी जो कंप्यूटर चिप्स हैं वो चाइना को एक्सपोर्ट करना भी बंद कर दी हैं। बोथ वर राउंडली डिनाउंस्ड बाय द बीजिंग एंड ऑल्सो जस्ट डे बिफोर हिज UNGA एड्रेस बाइडन रीइटरेटेड दैट US would defend Taiwan militarily if it was attacked. This too provoked a furious Chinese response। और क्या कि यूएस के प्रेसिडेंट ने अपनी ये तकरीर UNGA में तकरीर करने से एक दिन पहले ही कहा था कि अगर चाइना ने हमला किया ताइवान पे तो हम भी जो है अपनी फोर्सेस के साथ, मिलिट्री फोर्सेस के साथ ताइवान को डिफेंड करेंगे, ताइवान को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट और उनके एक्शंस में डिफरेंस है, एक दूसरे के 180 डिग्री रिवर्सल पे हैं। द रिसर्जेंस ऑफ ईस्ट वेस्ट टेंशन एंड intensifying of US-China confrontation has further shrunk the space of multilateral cooperation। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि multilateral cooperation मुल्कों में नहीं हो पा रहा। बट द मल्टीलेटरलिज्म हैज़ बीन इन रिट्रीट फॉर वेल ओवर अ डिकेड। ये नहीं है कि इन दो झगड़ों की वजह से